बताते हैं कैबिनेट के फैसले से जुड़ी हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें सबसे अहम रहा पेशा नियमावली को मंजूरी। लंबे समय से लंबित पेशा नियमावली के पास होने से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिलने का रास्ता साफ हुआ है। माना जा रहा है कि पेशा नियमावली लागू होने से जल, जंगल और जमीन से जुड़े मामलों में स्थानीय ग्राम सभाओं की भूमिका अब पहले से मजबूत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज हेमंत कैबिनेट में कई अहम एजेंडे पर मुहर लगी है, जिसमें 39 एजेंडे पर मुहर लगी और पेशा नियमावली को मंजूरी मिली है। की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। संख्या 9 पंचायती राज विभाग से पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार झारखंड नियमावली, जिसको झारखंड पेशा रूल्स के तौर पे नॉर्मली हम लोग जानते हैं, उसके गठन की आज स्वीकृति दी गई है। इसमें हम लोगों ने पेशा अधिनियम के सभी प्रावधानों को समाहित करते हुए ये पेशा नियमावली का गठन किया है। इसमें जो पेशा एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो जो प्रावधान है, जिसमें ग्राम सभाओं को कतिपय क्षेत्रों में कुछ चीज़ों को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर दिए गए हैं, वही सारी चीज़ों के आधार पर ये नियमावली का गठन किया है। जो पेशा एक्ट था वो किस तरीके से लागू हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नियमावली बनाई और उसको आज हम लोगों ने बहुत लोगों से विमर्श करते हुए, विभिन्न विभागों से इस विषय पर मंतव्य लेते हुए आज आखिरकार ये अपना एक मूल रूप लेकर के आज राज्य की जनता के लिए समर्पित होगा और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इसका पूरे राज्य में, विशेषकर जहां शेड्यूल्ड एरिया हैं, उन सब जगहों पर विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए चीजों को काम धरातल पे उतारा जाए। मुख्यमंत्री जी ने लंबी चर्चा के बाद इसको पारित किया है। जो जनजातीय स्वशासन का सपना स्वर्गीय राजीव जी ने और अन्य लोगों ने देखा, वो पूर्ण हुआ है। और मतलब आज जब यह निर्णय हो रहा था तो हम लोग सोच भी रहे थे कि आज अगर गुरुजी होते तो जो यह अधिकार जनजातियों लोगों को मिल रहा है, जो एक कदम और झारखंड ने आगे बढ़ाया है, उस पर वो बहुत गौरवान्वित होते। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर करारा वार किया है। उन्होंने चाईबासा में बच्चे की मौत के बाद पिता को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी बताया, आपको बता दें कि यहाँ पिता झोले में शव लेकर गए थे। रघुवर दास ने कहा कि सरकार को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि अवैध कारोबार में शामिल सिंडिकेट चला रहा है। चाईबासा में ऑक्शन नहीं होने से खदान बंद है और लोग बेरोजगार हैं। उन्होंने अवैध रूप से चल रहे खनन पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी ने ट्रक पकड़ के पुलिस को दिया, लेकिन छोड़ दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार सिंडिकेट, इस सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चला रहा है। इस सरकार को चाहे शराब सिंडिकेट हो, चाहे बालू सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे ड्रग्स सिंडिकेट हो, सिंडिकेट के द्वारा चलित सरकार में झारखंड की न सिर्फ आदिवासी जनता, सभी झारखंड वासी आज तरसते हैं इस सरकार से। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। उन्होंने IIT ISM में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल और वर्चुअल माइंस सिमुलेटर का उद्घाटन किया।
इस दौरान उन्होंने शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग बढ़ी है। पहले हम 95% तक दूसरे देश से आयात करते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपूर्ति करने वाले देशों ने इससे इनकार कर दिया है। ऐसे में अब पीएम ने देश को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। 2 दिन के लिए झारखंड के टूर पे आ रहा हूँ। आज मैं ISM विजिट कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे स्टेक होल्डर से, हमारे ऑफिसर से मीटिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसके बाद कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड के, उनसे भी चर्चा करेंगे। ओवरऑल हमारे कोल सेक्टर और माइनिंग सेक्टर के बारे में विजिट कर रहा हूँ। रांची से बड़ी खबर है। 15 IAS का विशेष सचिव रैंक में प्रमोशन किया गया है, जिसमें 7 DC और 5 SDO को प्रमोशन मिला है। चकधरपुर की SDO श्रुति राजलक्ष्मी, देवघर के SDO रवि कुमार को प्रमोशन मिला है। खूंटी की SDO दीपेश कुमारी, मेदिनीनगर सदर SDO सुलोचना मीना, चास बोकारो के SDO प्रांजल ढांडा, झारखंड कैडर 2022 के बैच के हैं अफसर ये सभी। और आपको बता दें कि इन्हें प्रोन्नति दी गई है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कई अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है और एक एक करके हमने आपको उनके नाम भी बताए। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां ACB की गिरफ्त में पंचायत सचिव 2500 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। हुबाग पंचायत का पंचायत सचिव है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अलीजान अंसारी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया गया है। PM आवास योजना में घूस मांगी गई थी। ACB ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया है। तो हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ACB की गिरफ्त में पंचायत सचिव है। दरअसल 2500 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। ACB टीम ने रिश्वतखोरी के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई जिले के डाडी प्रखंड क्षेत्र में हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से एक लाभुक से जो पंचायत सचिव प्रभु नारायण सिंह है, वो 10,000 रुपए का मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका जो प्रथम किस्त है, यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो राशि होता है, प्रथम किस्त दिलाने के लिए जो है मांग 10,000 रुपए के की जा रही थी। इसकी शिकायत जो है उस शिकायतकर्ता ने ACB टीम हजारीबाग को किया। बता दें कि इसकी सत्यापन करते हुए ACB की टीम ने जो है 5,000 रुपए मांग की, जो है इस पर सत्यापन पाया। सत्यापन करने के बाद पहली किस्त 2500 रुपए रिश्वत लेते आज प्रभु नारायण सिंह पंचायत सचिव को जो है रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह जो कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और जो तमाम घूसखोर जो पदाधिकारी है या फिर कह ले सरकारी विभाग के जो कर्मी है, उन लोगों के बीच जो है हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। खबर रामगढ़ से है, जहां नगर परिषद के बूढ़ा खाप स्थित आलोक स्टील फैक्ट्री की ओर से फैलाए जा रहे प्रदूषण का वीडियो ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पोस्ट के वायरल होने के बाद CM ने भी मामले पर संज्ञान लिया। रामगढ़ DC को टैग करते हुए लिखा, ये स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तत्काल संज्ञान लें और न्याय उचित कार्रवाई करते हुए सूचना दें। CM के निर्देश के बाद प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अधिकारी बूढ़ा खाप पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। वीडियो डालने वाले ग्रामीण सुरेंद्र महतो ने CM की ओर से उठाए गए कदम का स्वागत किया है और जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई है। तो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने DC महोदय को संज्ञान में लेने की कोशिश दिए। उसके बाद कुछ ही समय बाद यहाँ अधिकारी आए और निरीक्षण कर, हजारीबाग और रांची से अधिकारी आए और निरीक्षण कर गए हैं। लेकिन निरीक्षण करने से नहीं होगा। हमारे ग्रामीणों का जो समस्या है, फसल बर्बाद हो रही है, नस्ल बर्बाद हो रही है, यहाँ ग्रामीणों में लड़कों की लड़कियों की शादी नहीं हो रहा है, महिलाओं में बांझपन, गर्भवती नहीं हो पा रहे, बहुत सारी ऐसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रहे हैं जिससे गरीब लोग इलाज कराने में असमर्थ है। हमारी समस्या का निदान होना चाहिए। चाईबासा के जंगल में झुंड से बिछड़ने के बाद नन्हा हाथी गड्ढे में गिरा था, जिसे मामूली चोट भी आई थी। नन्हे हाथी बादल को रेस्क्यू कर दलमा लाया गया है, जहां ठंड को देखते हुए उसका विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। डॉक्टर की 2 सदस्यीय टीम लगातार हाथी की मॉनिटरिंग कर रही है। हर 2 घंटे पर नन्हे हाथी को दूध पिलाते और फल खिलाते कर्मचारी दिख रहे हैं।
3 दिन पहले नन्हे हाथी को दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाया गया था। फिलहाल उसे हथनी रजनी से दूर रखा गया है। पूरी तरह फिट होने के बाद उसकी रजनी से दोस्ती कराई जाएगी, जिसके बाद दोनों को बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। सैलानी भी नन्हे हाथी के आने से उत्साहित दिख रहे हैं। बादल नाम है और 3 रोज हो गया है और उसमें हम लोग अपना माने जैसे बेटा पुत्र का माना हम लोग मानते हैं, उस प्रकार हम मानते हैं। 1 घंटा आधा घंटा उठते हैं, सो के जैसे खिलाते हैं, दूध पिला करके फिर सो जाता है, फिर उठता है तो फिर माने उसको दूध पिलाया जाता है और उसको हम अभी जोर से सेवा कर रहे हैं और उसका चिकित्सा भी माने चल रहा है, उपचार हो रहा है और उपचार होने के बाद भी हम माने कोई और बाहर से दिखा सकते हैं। हम लोग नन्हा हाथी के साथ खेलेंगे, देखेंगे उसको और रेस्क्यू हुआ है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। कितना आकर्षण का केंद्र होगा, सेल्फी भी बच्चे खिंचाएंगे हाथी के साथ। देखो सब जगह से आएंगे, जैसे जैसे पता चलेगा तो सब जगह से आएंगे देखने हाथी का बच्चे को। बहुत अच्छा लगेगा और आप सब लोग देखने आएंगे, यहाँ पे ज्यादा भीड़ हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और सेल्फी खिंचवाओगे? हाँ जरूर खिंचाएंगे। दलमा स्थित अब यहाँ के सैलानियों के लिए एक नई सौगात मिलने जा रही है, जहाँ रजनी का एक नया साथी जो है वो नन्हा हाथी यहाँ पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि छोटा सा नन्हा हाथी है, जिसे लगातार जो है यहाँ के वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो है इनकी सेवा कर रहे हैं। देखिए किस तरह यहाँ पर छोटा सा नन्हा हाथी है और इसे खिलाया जा रहा है। हालांकि ठंड को से बचाने के लिए पूरी तरह से यहाँ नन्हा हाथी काफ़ी छोटा है। ठंड को देखते हुए इसे पूरी तरह से जो है कंबल से और पुआल और इसके खान पीन में विशेष रूप से नज़र रखी जा रही है। इसके बाड़े में हीटर भी लगाया गया है, जिससे इसको किसी तरह ठंड से कोई परेशानी ना हो। हालांकि बहुत जल्द जो है ये नन्हा हाथी यहाँ के सैलानियों के लिए बाहर बाड़े में निकाला जाएगा और कहीं ना कहीं अब जो रजनी हाथी थी उसका नया छोटा नन्हा हाथी ये कहीं ना कहीं यहाँ आए दलमा में जो सैलानी पहुँचेंगे उनके बीच आकर्षण का केंद्र होगा। हालांकि वन विभाग के तमाम कर्मचारी जो है इनकी सेवा कर रहे हैं। बच्चे की तरह इसे निप्पुल में दूध पिलाया जा रहा है और इसे गर्म पानी का सेवन किया जा रहा है। खाने पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है, जिससे इस ठंड में नन्हे हाथी को कहीं ना कहीं कोई परेशानी ना हो। हालांकि अब दलमा में नए साल आएगा और नए साल में जो यहाँ सैलानी पहुंचेंगे वहां उनके बीच ये नन्हा हाथी जो है वो आकर्षण का केंद्र होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर रामगढ़ से है, जहां 20 दिसंबर की शाम 7:15 बजे विजय ज्वेलर्स से करीब 3 करोड़ के सोने चांदी के गहने के साथ कैश लूट लिए गए थे और इस कांड में शामिल अपराधियों का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। मामले की जांच के लिए एसपी भूरकुंडा पहुंचे और दुकानदार से लूटकांड की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि टेक्निकल टीम के साथ ही पुलिस की कई टीम अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी है। लूटपाट की घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। बता दें कि दुकान से करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य का 1.5 किलो सोना, 1 क्विंटल चांदी के गहने और 2.5 लाख रुपए कैश लूट लिए गए थे। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।